डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, BECD 01 के अंतर्गत हम यूनिट के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जहां पे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आज हम CBM मतलब संज्ञानात्मक व्यवहार संशोधन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास था उसके संदर्भ में चर्चा की, उसके चारों स्टेजों के बारे में चर्चा की। आज हम CBM के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि उस संज्ञानात्मक विकास को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, उसकी जो सोच है उसको सकारात्मक तरीके से कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। साथियों, पहले हम ये जान लें कि ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसके माध्यम से हम मॉडिफाई करते हैं चीज़ों को। जो चीज़ें खराब हो गई हों उनको हम अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कोई डिप्रेशन में चला गया है, कोई ऐसे नकारात्मक विकास से घिरा हुआ है जिसके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो उसको हम सकारात्मकता में बदलने के लिए CBM का प्रयोग करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब चेंज करते हैं, धीरे धीरे प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है, जो कॉग्निशन है, जो विचार है, और व्यवहार, जो क्योंकि जैसे विचार आते हैं वैसा ही व्यक्ति का व्यवहार होता है। और व्यवहार क्या होता है, ऑब्जर्व किया जाता है। आप विचारों को क्या ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जैसे इस समय सपोज मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ सर के मन में इस CBM से संबंधित विचार चल रहे हैं, बट क्या आप उसे प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ यही विचार मेरे अंदर चल रहे हैं। बट आप मेरे बिहेवियर क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हैं कि सर का व्यवहार कैसा है, तो उसको देखकर आप बता सकते हैं कि सर के मन में कौन से कॉग्निशन मतलब विचार है। अर्थात विचारों को देखा नहीं जा सकता, विचारों को व्यवहार के माध्यम से समझा जा सकता है। क्लियर? इसका मुख्य उद्देश्य नकारात्मक सोच और अनुपयुक्त व्यवहार में सुधार करना। नकारात्मक सोच, जैसे मैंने बताया था कि कोई निगेटिव माइंड होते हैं, मतलब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हर चीज में प्रश्न लगाने लगते हैं, उनके मन में सकारात्मकता चीज नहीं आती है। जैसे आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि कोई बताता है कि इसके बारे में अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे हम सफल हो जाएंगे, तो उसके मन में सफलता के लिए उत्साह नहीं होगा, बल्कि जब सफल हो जाएंगे तो उसके आगे भी एक क्वेश्चन होगा, अगर सफल हो गए तब फिर क्या होगा। मतलब निगेटिव माइंड, मतलब उसके मन में उत्साह ना हो के निराशा का भाव होता है। और ये जो निराशा का भाव होता है किसके कारण? नकारात्मक सोच के कारण होता है। हाँ, जैसे ये नकारात्मक सोच है। अब जो नकारात्मक सोच है वो क्या है, नकारात्मक भावनाओं में परिणत होती है, बदलती है। और जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, नकारात्मक व्यवहार बिहेवियर में चेंज होती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे मन में हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन की क्या भावनाएं हैं, ये आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? ये आप नहीं अंदाजा लगा सकते, बल्कि महसूस कर सकते हो। किसके माध्यम से? हमारे बिहेवियर के कारण से। बिहेवियर के कारण से आप बता सकते हैं कि वो बच्चा दुखी है। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, बहुत कस कस के चिल्ला रहा है, तो आप बता सकते हो कि वो दुखी है, उसके मन की जो भावनाएं हैं वो दुख व्यक्त कर रहा है। किसके माध्यम से? क्योंकि उसके जो शारीरिक क्रियाएं जो कर रहा है उसके माध्यम से आप देखकर बता सकते हो, उसके बिहेवियर को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझ सकते हो, ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि हाँ ये चीजें वो कर रहा है। सोच और व्यवहार आपस में जुड़े होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आदमी जो सोचता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, चीजें करता है। आदमी जैसे सोचेगा वैसे ही काम करेगा। जैसे क्या है,
थॉट आपने कोई चीज थॉट आई, उसको बिहेवियर में आपने किया और वही इमोशन के रूप में रहता है। अर्थात इमोशन, थॉट और बिहेवियर आपस में तीनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अर्थात जो आप सोचते हैं वही इमोशन होते हैं और वही आपके बिहेवियर में चेंज होते हैं। अर्थात तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ दूसरा सोचेंगे, करेंगे दूसरा, बल्कि वही होता है जो आप सोचते हैं वही करते हैं, वैसे ही आपकी भावनाएं होती हैं। तो मतलब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, अब अगर हम बात करें तो व्यवहार में सुधार के तरीके क्या है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है सोचने के तरीके में। वो हो सकता है निराशावादी बच्चा हो, तो उसको हमको क्या चेंज करना, पहले क्या करना, एक्सेप्ट करना है कि हाँ उसको मॉडिफाई की जरूरत है, तो हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए हमको विलुप्ति एक नियम होता है जिसमें क्या होता है, नजरअंदाज किया जाता है कि कुछ चीजें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा गिर गया है, सपोज आप गिर गया, तो बच्चा कस के रोने लगेगा। आप नजरअंदाज कर दिया, गिर गया, इग्नोर कीजिए। बच्चा अपने मन से खड़ा होगा, इधर उधर देखेगा, किसी ने नहीं देखा, चुपचाप खड़ा होगा, फिर चल देगा। तो ये क्या हो गया कि उसने सीखा। अगर आप उसे देखो अरे गिर गया यार, तब क्या हो, तब वो रोने लगेगा कस कस के। बट आपने इग्नोर किया तो बच्चा इधर उधर देखा, किसी ने नहीं देखा, चुपचाप साइकिल उठाएगा और फिर आगे चल देगा। तो इसके माध्यम से क्या हो गया, वो नई चीजें सीख रहा है। जो उसके विचार हैं उसके व्यवहार में पॉजिटिव रूप में जा रहे हैं, निगेटिव रूप में नहीं जा रहे हैं। टाइम आउट क्या होता है कि समस्या व्यवहार के बाद थोड़े समय के लिए इनाम से दूर भी रखा जाता है। ऐसे क्या होता है कि कभी कभी बच्चों को इनाम देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो उससे भी बच्चों के जो व्यवहार होता है वो कुछ समय के लिए बदलता है। और वो व्यवहार कैसा होता है कि हम ये करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। वो व्यवहार परमानेंट चेंज नहीं होता है। वातावरण का पुनर्गठन अर्थात ऐसा वातावरण बनाना है जहां पे बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, ना कि एक दूसरे को मारे। मतलब यहाँ पे जैसे ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, ये लोग बचाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा वातावरण हमको बनाना है जहाँ पे एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और जो समस्यात्मक व्यवहार है उसको कम किया जाए। प्रतिक्रिया रोकथाम, इससे क्या हो, अवांछित व्यवहार को पहले से रोकना। अर्थात अगर आपको पता है ये बच्चा मारता है, पीटता है, तो उसकी आप काउंसलिंग कीजिए, क्या कारण है। हो सकता है उसका बैकग्राउंड ऐसा हो जो ये बताया, उसके घर का वातावरण ही ऐसा हो, उसका सामाजिक संरचना ही ऐसी हो, इसलिए वो ऐसी चीजें करता हो। शारीरिक संयम अर्थात इसमें क्या किया जाता है, कुछ विशेष मामलों में थोड़े समय के लिए क्या शारीरिक नियंत्रण द्वारा उसको आत्मनियंत्रण की भी ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है आत्मनियंत्रण कैसे किया जाता है। फीडबैक वैल्यू अर्थात इसमें क्या होता है कि शिक्षक उसको इनाम देते हैं, जैसे बताया जाता है कि हाँ आपने ये किया, वेरी गुड। बुरे काम के व्यवहार पे उसको टोका जाता है, अरे यार ये चीज तो अच्छी नहीं की। बट यहाँ पे टोकना क्रिया कम होती है, प्रशंसा क्रिया ज्यादा होती है। अति सुधार अर्थात इसमें बच्चों को सुधारने के लिए कई बार प्रयास किया जाता है। हो सकता है बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो उसको कई बार बताया जाता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा आपको करना है, ऐसे आपको अपने इमोशन में काबू रखना है। नाराजगी व्यक्त करना, समय समय पर असहमति भी जतानी चाहिए। जो अभिभावक है, शिक्षक है, उसे असहमति भी जतानी चाहिए कि नहीं हम आपकी विचारों से डिसएग्री हैं। क्योंकि हमेशा आप दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट करते रहेंगे तो उसको लगेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं। अर्थात उनके कुछ विचारों को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कह सकते हैं बेटा आपके विचार तो ये सही है, बट इसमें इस तरह से किया जाए तो और बेहतर हो सकता है। धीरे धीरे डर को दूर करना अर्थात ऐसे सिचुएशन बनाना जिससे उसके धीरे धीरे किसी चीज को लेकर डर है, परीक्षा को लेकर है, दंड को लेकर है, दौड़ने को लेकर है, या कोई भी ऐसा डर है, उसको धीरे धीरे कम किया जा सके। इसकी कुछ अन्य भी विधियां हैं जिसके माध्यम से रोल प्ले है
जिसके माध्यम से क्या होता है, उसको कोई चीज़ पार्टिसिपेट करने के लिए दे दे तो उसकी क्या होता है, जैसे सपोज आपने उसे रोल प्ले के लिए दे दिया कि अच्छा आज आपको ये काम करना है, सुभाष चंद्र बोस की एक्टिंग करनी। अब तो क्योंकि उसके अंदर अब ये चीज़ें आ गई कि सुभाष चंद्र बोस का एक्टिंग करनी है, तो उसको सुभाष चंद्र बोस को समझने का प्रयास करेगा और अभ्यास करेगा कि किस तरह वो बोलते थे, किस तरह चलते थे, उनकी वेशभूषा क्या थी, अर्थात रोल प्ले के माध्यम से उसको आत्मसात करने की कोशिश करेगा। संगीत और कला, इसके माध्यम से बच्चों को बहुत सारे सकारात्मक विकास किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं भावनात्मक संतुलन बनाने के लिए। और ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे जो बहुत गुस्सा करने वाले लोग हैं, नकारात्मक विचारों से ग्रस्त हैं, उनके लिए भी संगीत और कला के माध्यम से उनमें बदलाव करने का प्रयास किया जाता है। नाटक, जिसके बारे में बात किया था, कल्पना शक्ति को भी बढ़ाता है और आत्म अभिव्यक्ति को भी अभिव्यंजित करता है कि आप अपनी बातों को सामने प्रस्तुत कर सके। शैक्षिक भ्रमण, जैसे हम बात करते हैं शैक्षिक भ्रमण में, जैसे ये बनारस का घाट है, बनारस है, बनारस का 80 घाट हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे आप उसको ले जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति से घुलेगा, उसकी देखेगा, समझेगा, तो उसके मन में सकारात्मक विचार पैदा होंगे। और जो ये अगर हम बात करते हैं मंद बुद्धि के बच्चों के लिए, यह रणनीति क्या होती है, टास्क एनालिसिस, मतलब अगर कोई चीज़ है उसको हम दे रहे हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट लेते हैं, तो उन चीज़ों को समझ सकता है और चीज़ों को कर सकता है। स्थिति और प्रदर्शन, इसके माध्यम से आवश्यकता के अनुसार हम क्या करते हैं, उसको संकेत प्रदान करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्लास में बच्चों को हम कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ होती है, वहाँ तक पहुँचिए, वहाँ तक पहुँचिए, और उसको हम हिंट देते रहते हैं, उसके माध्यम से हम उसको प्रोत्साहित करते रहते हैं। अनुकूलित शिक्षण, जिसके माध्यम से हम जैसे लिखावट को बड़ी करना, चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना, इन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं जिससे उसको कॉन्सेप्ट को स्पष्ट किया जा सके। पर्यावरण शिक्षा का पुनर्गठन, अर्थात कक्षा और विद्यालयों को पर्यावरण से एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे के सहयोगी बनाना, अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। वैकल्पिक और संवर्धित उपकरणों का प्रयोग, अर्थात संवाद बोर्ड, भाषा बोर्ड, मतलब विभिन्न ऐसी चीजें, विभिन्न ऐसी कलाएं जिसके माध्यम से हम शिक्षण कार्य को और उन्नत बना सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।